केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती के मौके पर उनका आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। वैशाली के चूहरमल नगर में चिराग पासवान ने प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर पशुपति पारस और प्रिंस राज को छोड़कर चिराग का पूरा परिवार मौजूद था, जिनकी उपस्थिति में चिराग पासवान ने रिमोट से अपने पिता की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा का अनावरण करने के बाद चिराग ने पिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद वहां मौजूद चिराग की मां, 3 बहनें समेत परिवार के लोग भावुक हो गए। चिराग पासवान भी पिता के पैरों में बैठकर फूट फूट कर रोए। कार्यक्रम में रामविलास पासवान के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान के नारों के साथ साथ हजारों की भीड़ ने चिराग पासवान जिंदाबाद के भी नारे लगाए। भीड़ से उत्साहित चिराग पासवान ने अपने चाचा पर तंज कसते हुए कहा कि आपका यही आशीर्वाद मेरी ताकत है और उन लोगों को जवाब है जो चिराग पासवान को अकेला करना चाहते हैं। उन्होंने भावुक होकर मंच से कहा कि वो देश की जनता के लिए अंत समय तक काम करते रहे। कोरोना काल में अगर वह काम नहीं करते तो शायद आज हमारे बीच होते। कार्यक्रम में उनकी भीड़ को देखकर चिराग पासवान का जोश और उत्साह चरम पर था। उन्होंने मंच से ऐलान किया कि जब तक जिएंगे इसी धरती के लिए जिएंगे और मरेंगे तो इसी धरती के लिए मरेंगे। लॉकडाउन में सब अपनी चिंता कर रहे थे, मेरे नेता ने अपनी चिंता नहीं की। अगर वो अपनी चिंता करते तो संभवतः आज वो हम लोग के बीच होते। उस वक्त लॉकडाउन के वक्त उनकी तबीयत खराब हो रही थी, अस्पताल जाने से उन्होंने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको वो तस्वीरें विचलित करती थी जिसमें हमारे बिहार के, उत्तर प्रदेश के तमाम साथी नंगे पांव हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल कर अपने गांव, अपने घर जाने के लिए मजबूर। हमारे नेता को ये बात परेशान करती थी कि ये लोग खाएंगे कैसे। संभवतः इनमें से कईयों के पास राशन कार्ड नहीं होगा, संभवतः ये किसी कार्ड से भी नहीं जुड़े होंगे, कोई खाद्य सुरक्षा कानून, बीपीएल वीपीएल कुछ नहीं होगा। भैया दर बदर भटक रहे हैं, इनके पास कोई सुविधा नहीं होगी। मेरे नेता ने अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं की। दिन रात घर पर अधिकारियों को बुलाया, दिन रात वहीं पर बैठकर उन्होंने इस योजना का निर्माण किया और उस योजना के निर्माण के तुरंत बाद उन्होंने अगले दिन सुबह, भाई मुझसे बेहतर कौन जानता है, उनका खून हूं मैं, अगले दिन सुबह उठते ही उन्होंने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फोन किया और इस योजना की जानकारी दी, जिसके तहत आज भी देश के 81 करोड़ लोग मुफ्त में राशन खा रहे हैं। मुफ्त में उनको राशन मिल रहा है। कार्यक्रम में पार्टी के पंचायत स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी और कई दलों के नेताओं ने भी भाग लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, वीआईपी के मुकेश सहनी के अलावा हाजीपुर के भाजपा विधायक अवधेश सिंह और पूर्व बाहुबली विधायक राजन तिवारी भी मौजूद रहे। हालांकि पशुपति कुमार पारस निमंत्रण भेजे जाने के बाद भी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। देशवा न्यूज के लिए वैशाली से रंजीत की रिपोर्ट। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।